एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके डिवाइन मैसेज लेके आया हूँ। इस टाइम पे आपको क्या डिवाइन हीलिंग मैसेज मिल रहा है वो हम देखेंगे। पीको कार्ड रीडिंग करूँगा, टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। अगर आज आप इस पीको कार्ड रीडिंग को देख रहे हो तो मतलब डेफिनेटली ये आपके लिए एक हीलिंग साइन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणेशाय नमो। आज हम लोग गणेश ओरेकल से स्टार्ट करेंगे एंड एट द सेम टाइम महाकाली की एनर्जीज को लेके ही हम चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं कार्ड्स को शफल कर ले रहा हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेज आ रहे हैं ओपनिंग। अगर आपको ये ओपनिंग कार्ड पसंद आ रहे हैं नंबर 18 के तो आप इस कार्ड को चूज कर सकते हो। नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। नंबर 19। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ग्रुप नंबर 2 को फॉलो कर सकते हो। एंड नंबर 3 यहाँ पे आ रहे हैं इनर नोइंग। नंबर 17 इनर नोइंग। सो ये रहा आज के ओरेकल कार्ड्स। इन तीनों कार्डों में से एक कार्ड को आप चूज कर लीजिएगा और मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। आप लोग इस टाइम पे चूज कर लीजिएगा जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं। एंड आप लोग डिस्क्रिप्शंस से टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो, वहाँ से भी डायरेक्टली आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है ओपनिंग का, सेकंड कार्ड है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एंड थर्ड कार्ड है इनर नोइंग का। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले रीडिंग। आप लोग भी आइए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हाय माय स्वीट ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप ओपनिंग्स के ये कार्ड को चूज किए हो, हम देखेंगे कि आपके लिए क्या डिवाइन हीलिंग मैसेजेस यूनिवर्स भेज रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए डिवाइन हीलिंग मैसेजेस क्या है। आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं वो है पेज ऑफ वंस, द फूल एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे आई एम सीइंग यू गेटिंग मैच्योर्ड बिकॉज आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे खुद के बारे में, खुद के नेगेटिविटी के बारे में, और इस टाइम पे आपको कुछ सुराग मिल रहा है। सो लाइक हीलिंग एनर्जी यही है, कुछ नए पोर्टल्स ओपन हो रहा है। ओपनिंग्स एंड 8 ऑफ कप्स, these two cards are very similar. Now यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है आप एक एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है आप एक जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है आप एक कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो, या फिर जो भी ज़ोडिएक साइन का है। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपने इनर नोइंग को, अपने इनर कन्फ्लिक्ट्स को हटा के इनर नोइंग के ऊपर भरोसा करना होगा। इट्स लाइक कि आपको पता है आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको पता है कि कौन से सोसाइटी के लिए आप सूटेबल हो और कौन सी चीज़ के लिए आप नहीं। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कुछ नए करने के लिए, कुछ हटके करने के लिए। आपने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई किए हो बट उनमें से कुछ खास आपको फील नहीं हुआ। सो नाउ यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू चैप्टर। बट पहले मैं एक कार्ड को एनालिसिस करूँगा।
वो है पेज ऑफ वंस। ना इस टाइम पे क्या है कि एक चेंज का तलाश आप कर रहे हो। कैसा चेंज? चेंज ऑफ लोकेशंस, चेंज ऑफ प्रायोरिटीज, चेंज ऑफ सिचुएशंस। यस, सो प्रोबेबली बहुत दिन से आप इनोवेटिवली कुछ नहीं किए हैं और आज शायद आप, गणेश जी आपको इनोवेटिवली कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। वेल, शायद आपको भी ऐसा ही सोच आ रहा है कि आपको कुछ हटके करना होगा, बाहर जाना होगा, आपको किसी के साथ मिलना होगा या फिर कोई चेंजेस लेके आना होगा। नाउ पेज ऑफ वंस, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, पेज ऑफ वंस इज ऑल अबाउट योर करेज, पेज ऑफ वंस इज एफर्टलेसली डूइंग सम इम्पॉसिबल टास्क। सो ऐसा हो सकता है कि आपके हीलिंग एनर्जीज का जो मैसेज है वो है कि टफ लाइफ हो सकता है, टास्क इम्पॉसिबल हो सकता है, गोल इम्पॉसिबल आपको दिख सकता है, बट अगर आप अपने मन से आवाज़ सुन के कुछ नए ट्राई करोगे, ओके, या फिर जो अर्जेस आपको आ रहा है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट के अर्जेस आपको आ रहा है, वो आप करोगे, थोड़ा सा डेयर डेविल बन के कुछ करोगे, थोड़ा सा न्यू बिगिनिंग के तरफ आप जाओगे, तो आप एक नए रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। और जैसे आप रियलिटी को क्रिएट करोगे, मतलब आप एक सिचुएशंस को मैं समझा रहा हूँ। आपको हमेशा से एक शॉप पे जाना था, बट आपको ऐसा लगता था कि शॉप में जब आप जाएंगे सो लोग हंसेंगे या फिर शॉप में आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे बिकॉज वो बहुत कॉस्टली है, और शायद शॉप काइंड ऑफ आपका बहुत पसंद है वो एक पर्टिकुलर शॉप, बट आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे। एंड नाउ जब आप जैसे तैसे करके उस शॉप के अंदर चले जाते हो, तब आपको लगता है कि वाओ, आप तो यही चाह रहे थे, और इस एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे थे आप काफ़ी अलग अलग जगह में। वहाँ पे आपको ये सब नहीं मिल रहा था, ऐसा ब्राइट एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल रहा था, बट खराब एक्सपीरियंस आपको मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग्स मतलब डेफिनेटली कुछ चेंजेस होने वाला है, डेफिनेटली कुछ नए बिगिनिंग्स होने वाला है, डेफिनेटली आप कुछ करने वाले हो एफर्टलेसली, और इसके लिए आपको रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना है, मूव ऑन करके आगे जाना है। सो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, अपने दिल को सुन के कुछ करेंगे। आप जस्ट सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है। हो सकता है कि एक जॉब जो बाहर से तो बहुत टफ लग रहा है, या फिर आप ढूंढ रहे हो, आपको सीरियसली पता नहीं है कि क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि आप एक जॉब ढूंढ रहे हो बाहर, या फिर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो कंफर्ट जोन के बाहर, या फिर आप एक ऐसा कुछ करना चाहते हो जो आप पहले नहीं किए हो। काइंड ऑफ इस सिचुएशंस पे गणेश जी आपको बोल रहे हैं, माँ काली आपको बोल रहे हैं, दसवां विद्या माँ आपको बोल रहे हैं कि यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड समथिंग न्यू। अब आपको पता नहीं है कि किस तरफ आप जाओगे, तो इसीलिए टेक अ लीप ऑफ फेथ, लाइक आप अपने भाग्य का साथ मांग रहे हो, लाइक आप अपने अंदर की आवाज सुन के आगे जा रहे हो। सो इन दिस सिनेरियो हीलिंग मैसेजेस कि जैसा भी हो जर्नी, जो भी हो जर्नी, आप आगे बढ़ते रहो। इस टाइम पे आंखें बंद करके अपने इंट्यूशंस को सुन के आगे बढ़ते रहो, और जब आप आगे बढ़ोगे तब आप पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पे है कि एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाने के लिए आप निकल पड़े हो, लीविंग बिहाइंड योर पास्ट। तो ऐसा है कि आज आप कुछ डिसीजंस लिए हो, अब ये डिसीजंस आपके लिए अभी टफ लग रहा है, इसके लिए आपको अपना पास्ट के मेथड को छोड़ना पड़ रहा है, पास्ट के तरीके को छोड़ना पड़ रहा है, इसके लिए आपको और डीप जाना पड़ रहा है। सो मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक बहुत ही इमोशनल इश्यूज से आप आगे बढ़ रहे हो।
मूव ऑन कर रहे हो, और ये इश्यूज को आप मूव ऑन इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको भी पता है कि एक इशू को लेके आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हो, या फिर एक जगह पे आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते हो। सो इट्स लाइक कि एक न्यू बिगिनिंग हुआ है आपका, और इस न्यू बिगिनिंग में भी आप और डीप जा रहे हो। सो इट्स लाइक कि कुछ चीज़ आप नए स्टार्ट किए हो, उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, बट अब आप और डीप जा रहे हो, अब आप अपने डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू नो राइट थिंग, इट्स ऑल अबाउट मूविंग टूवर्ड्स बेटर ऑप्शंस। तो ऐसा है कि आप अभी इस सिचुएशंस में डिसाइड कर रहे हो कहीं पे जाने के लिए, डिसाइड कर रहे हो पास्ट को मूव ऑन करने के लिए। आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि कैसे मूव ऑन करें, कैसे नई चीज़ ट्राई करें, एंड आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि सिंपली भूल जाओ अपने पास्ट को, सिंपली धीरे धीरे एक एक करके मेमोरीज को क्लियर करो एंड आगे बढ़ते रहो। सो अगर आप इस पथ पे रहोगे, ओके, लाइक इस 8 ऑफ कप्स के पथ पे रहोगे, तब आपके लिए क्या हो सकता है जर्नी। सो अगर ग्रुप नंबर 1 पास्ट को छोड़ के आगे की तरफ जाएंगे, सो कैसा रहेगा उनके हीलिंग जर्नी, उनके जर्नी कैसा रहेगा। Ace of Swords, the Emperor, the 8 of Pentacles. Yes, ये जर्नी आपको पहले तो आप जो क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढने के लिए जा रहे हो, या फिर जो शांति ढूंढने के लिए जा रहे हो, जो क्लैरिटी ढूंढने के लिए जा रहे हो, जो दिशा ढूंढने के लिए जा रहे हो, पहले तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आई थिंक कि आपको कुछ डीपर मीनिंग जानना था अपनी लाइफ के बारे में, और ये आकाशिक रिकॉर्ड हो सकता है, ये पास्ट लाइफ के इंफॉर्मेशन हो सकता है, ये किसी के मन का बात हो सकता है, बिकॉज आई फील एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ रहे हैं जो आप पहले कभी नहीं जानते थे। जस्ट लाइक अ की, जस्ट लाइक डिवाइन आपको समझा रहे हैं कुछ चीज़ को कि ऐसे करो, ये सही किया पास्ट को छोड़ के, सही किया पास्ट की एनर्जी को तोड़ के। बिकॉज यहाँ पे बात आ रही है कि आप कुछ चीज़ के बारे में आपको पता नहीं था, आप कुछ चीज़ को दिल से सोच के कर रहे थे। यस, आप कुछ चीज़ को दिल से सोच के कर रहे थे एंड इमोशनल होके कर रहे थे, बट शायद उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, सो ऐसा है कि आपने डिसाइड किए थे कुछ करने के लिए, एंड फुल फ्लेजेडली आप उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़े, एंड देन आपको लगा कि समथिंग इज नॉट वर्किंग। तो आपने क्या किए, जो भी तरीका आप कर रहे थे उसको छोड़ के या तो आप मेडिटेट किए, या फिर आप ब्लेसिंग्स मांगे, या फिर आप साइन मांगे, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए, या फिर आप अब खुद के साथ कुछ डिस्कस किए, खुद के रीडिंग खुद किए। बिकॉज आई फील कि 8 ऑफ कप्स मतलब आप कुछ पुराने पास्ट को छोड़ रहे थे, पुराने घटना को छोड़ रहे थे, पुराने रिलेशनशिप, पुराने वर्क कल्चर, पुराने इमोशंस को छोड़ रहे थे कुछ पाने के लिए, एंड इस टाइम पे आपको वही ओपनिंग मिल रहा है। सो आई थिंक इस सिचुएशंस पे आप एक टारगेट के ओर जा रहे हो। बेसिकली आपको कुछ सुराग मिल रहा है एंड आपको एडवाइस मिल रहा है कि यस, दैट इज द रियल ट्रूथ। आप ये चीज़ नहीं जान रहे थे, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो नहीं कर रहे थे, एंड आप जैसे मूव ऑन करेंगे
वैसे ही आपको कुछ ट्रूथ मिलेगा. सो द हीलिंग मैसेज इज फॉर ग्रुप नंबर 1, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ ट्रूथ. आप मूव ऑन करने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपको झूठ बोल रहा था, आपके पर्सन आपके साथ चीट किया था. मूव ऑन करने के बाद आपको पता चल रहा है कि आप शायद एक सही डिसीजन लिए हो. आई थिंक किसी रूट को चेंज करने के बाद आप सही रास्ते पे आ रहे हो. सो इट्स लाइक के चूजिंग द राइट रोड. और जैसे आपको वो डिवाइन इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, यू आर बिकमिंग एन अथॉरिटी, यू आर बिकमिंग एन एम्परर. सो इसका मतलब क्या है कि पहले आप थे फुल. सो कुछ चीज़ को आप कर रहे थे जोश में, इमोशंस के साथ, बट वो चीज़ नहीं हो रहा था. एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि नहीं, वो वैसे नहीं होगा, आई नीड टू गो टूवर्ड समथिंग डिफरेंट, या फिर आई नीड टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, और आई नीड टू मूव ऑन. सो जैसे आप मूव ऑन करके और डीप जा रहे हो किसी चीज़ के अंदर, तब आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, डर रहे थे, बट वो चीज़ आप ही का है. सो इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ से डर रहे थे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपका नहीं है, उस पथ को आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए आप मतलब हार्डेस्ट वे को अवॉइड कर रहे थे. सो किसी चीज़ को आप शॉर्टकट्स में पाना चाहते थे, किसी चीज़ के पास आप एवी अट्रैक्टेड हो गए थे, एंड देन आपको लगा था कि कोई चीज़ आसानी से आ जाएगा, एंड देन जैसे वो चीज़ नहीं आई, जैसे आप एक अलग जोन में गए, या फिर जैसे आप अलग जोन में जाओगे, वैसे आपको डिवाइन क्लैरिटी मिलेगा. एंड डिवाइन क्लैरिटी के साथ साथ यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम योर ओन बॉस. तो ऐसा हो सकता है कि जॉब छोड़ के जब आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जब आप एक मैरिड पर्सन की तरह सोच रहे हो, या फिर मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो, तब आपको दिख रहा है कि आपको सही लाइफ के लिए क्या करना है. जब आप बॉस बन जाते हो, तब आपके लाइफ आसान नहीं हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ता है और आपका लाइफ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है. सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि पहले आप कुछ चीज़ को स्टार्ट किए थे, और वो चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए अब आप एक अलग दिशा में जा रहे हो. एंड जैसे आप अपना पुराने मेथड को छोड़ के ऑथेंटिक मेथड को, या फिर जो आपके सामने जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, उस रिसोर्स को फॉलो करोगे, आई थिंक इस टाइम पे आप जो बनना चाहते हो, जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, वो आप बन पाओगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप इमोशंस के साथ चल रहे थे, नाउ आप प्रैक्टिकल होके चलोगे. और जब भी आप प्रैक्टिकल होके कुछ चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, वहाँ पे आपको एक कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल लीड करना पड़ता है. तो आई थिंक कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ हेल्दी मैरिज, बट आपको मैरिज के कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था, एंड नाउ आपको क्लियरली दिख रहा है कि दैट इज़ हेल्दी, योर पास्ट वॉज अनहेल्दी. तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आपके हीलिंग में जो मैसेज ये भी आ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा था कि लव मैरिज इज़ द बेस्ट मैरिज, बट आपके लाइफ में लव का कमी था. एंड नाउ आपके परिवार जब किसी को साथ मिलाए हैं, बात किए हो, नाउ यू आर फाइंडिंग दैट पर्सन इज गुड. सो नाउ आप अरेंज मैरिज को विश्वास कर रहे हो. एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन ले रहे थे, और वो आप खुद से प्रिपरेशन ले रहे थे, अब जाके आप एक प्रोफेशनल्स के साथ प्रिपरेशन ले रहे हो, एंड आप गवर्नमेंट प्रोफेशनल बन रहे हो. या फिर मान लीजिए कि आप हमेशा से अपने क्रिएटिविटी को एक आगे लेके जाना चाहते थे, बट वॉट यू वे डूइंग, यू वे नॉट डूइंग टेक्निकली करेक्ट. सो कुछ चीज़ को आप टेक्निकली करेक्ट नहीं कर रहे थे, अब जाके आप
टेक्निकली करेक्ट बन रहे हो और इसीलिए आप अपना पहचान बना रहे हो। सो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आप बहुत ही जल्दी एक डेजिग्नेशन होल्ड करने वाले हो, एक फादर फिगर के साथ मीट करने वाले हो, या फिर एक रिलेशन, कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चंस पूछ रहे थे यूनिवर्स से और वो क्वेश्चंस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था बिकॉज यू वर स्टक। और जैसे आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़े हो, आपके सामने खुद हाजिर हो जा रहे आंसर्स। लाइक दिस आंसर्स इज ऑब्वियस। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अभी पता है, हो सकता है कि आप पहले सोच रहे थे कि एक पथ ही आपको फॉलो करना है और देयर इज ओनली वन वे टू गेट समथिंग। अब आपको पता चल रहा है कि आप जो भी सोच रहे थे दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। एंड नाउ आप अपने बलबूते पे खुद को कंट्रोल करके अपना स्किल बढ़ा रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो क्या है, एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल जा रहे हैं, या फिर हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग मैरिज में बदल जा रहे हैं। हो सकता है कि वर्बली किसी को आप कुछ कहे हो, उसके बाद आपको बहुत पसंद किए है कोई एंड समवन इज अबाउट टू गिव यू कमिटमेंट। आई थिंक कि आप अपने रिलेशनशिप में या फिर आप अपने अंदर स्किल को डेवलप किए हो, रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व किए हो, बिकॉज आई थिंक आप इमोशनली ड्रिवन हो रहे थे, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज को लेके सेंसिटिव हो रहे थे। एंड नाउ यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। आपके नीड्स, आपके ज़रूरत के ऊपर आप फोकस कर रहे हो एंड यू आर बिकमिंग अ स्पोक्स पर्सन। लाइक आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो अच्छे तरीके से। आप एम्परर बनना कोई मामूली से बात नहीं है। लाइक आप जब अपना बॉस बनते हो तो आप खुद को रेगुलेट भी करते हो, खुद को पैम्पर भी करते हो एंड खुद के नीड्स को फुलफिल भी करते हो। सो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम एट ऑफ पेंटिकल सजेस्ट दैट कि उस टाइम पे जो फुल कार्ड था, जो न्यू बिगिनिंग आप सोचे थे, अब आपको वो न्यू बिगिनिंग क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ, आप जिस तरीके से सोचे थे अब आप सही तरीके से काम कर पा रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि पहले आप इमोशनली किसी चीज़ को लेके चल रहे थे तो आपका इमोशंस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, या फिर जिस तरीके से आप सोच रहे थे कि वो कुछ चीज़ ग्रो करेंगे वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। एंड नाउ जैसे आप कुछ चीज़ को प्रैक्टिकली देख रहे हो, प्रैक्टिकली चल रहे हो, आपको सच भी दिख रहा है, आपको आपके पावर भी महसूस हो रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि आप कितना स्ट्रॉन्गली फाउंडेशंस को बना रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस के पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, या फिर एक नई जॉब आपको ऐसा लग रहा था कि यही जॉब आपके लिए सूटेबल है और आपने नए कुछ कंपनी पे ज्वाइन किए हो एंड देयर वहाँ पे आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो आप ऐसा सोच रहे थे कि उस कंपनी पे रहना चाहिए या फिर आपको जॉब और एक कंपनी पे सर्च करना चाहिए। एंड आपने बात करके आपके एग्जिस्टिंग कंपनी पे कुछ चीज़ को सॉल्व किए हो एंड देन आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किए हो, या फिर आप अचानक एक नए अपॉर्चुनिटी आए एंड आपने स्विफ्ट कर गए एंड आपको दिख जाएगा कि ये स्विफ्ट डिसीजन अच्छा ही आपने लिए हो। आई थिंक यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर and you are laying a strong foundation. Eight of Pentacles, or the opening means openness means कि शायद you were not ready because you were emotionally vulnerable, but अब आपको कोई हरा नहीं सकता है. That's the message. So I wanted to know an advice. ग्रुप नंबर 1 के लिए एडवाइस क्या है?
ग्रुप नंबर 1 के एडवाइस, 5 of Pentacles, चीज़ें आर नॉट बैड एज इट सीम्स, थिंग्स आर नॉट बैड एज इट सीम्स, बिकॉज आई थिंक आप अपने इमेजिनेशन से डर को पैदा किए हो, दर्द के बारे में सोचे हो, बट थिंग्स आर नॉट एज इट सीम्स. सो लाइक ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको लग रहा है कि आपको सैक कर देंगे, आपको लग रहा है कि लोगों का आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपको प्यार नहीं करते. इट्स ऑल अबाउट योर एंजाइटी, इट्स नॉट रियलिटी. सो बेसिकली you are not seeing the light, you are only focusing on the darkness. 5 of Pentacles means के ज़्यादा देर खराब चीज़ नहीं रह सकता है. So it's like a temporary sufferings you are in, soon you will be come out from that. That's the message. So इसीलिए the issue is 8 of Cups. Now I'm getting it. So right now probably you are facing struggle, you are facing heartbreaks, because क्या हो रहा है ना कि आप खुद को निचोड़ रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से जा रहे हो. सो यू नो लॉट्स ऑफ पास्ट मेमोरीज याद आ रहे हैं, एंड शायद आप कभी सोचे नहीं थे कि लाइफ में इस तरीके से आपको आगे जाना है. सो यू आर फेसिंग दैट हार्डेस्ट टाइम, बट you don't know that you are ultimately going towards the brightest future. So group number 1, the opening means कि आपके dark things are ending. और this card, Lord Ganesha is telling कि now you will be able to see happiness very soon. Probably within 5 days you will be getting a job. मे बी 5 साल से आप जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो, मे बी 5 वीक्स से आप जॉबलेस होके बैठे हो, मे बी 5 वीक्स हो गए नो कॉन्टैक्ट का, जो भी है, डार्कनेस इज अबाउट टू एंड विद इन 5 डेज. ओके, ग्रुप नंबर 1 मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे, आप लोग भी आइए मेरे साथ. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2. तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के इस कार्ड को चूज किए हो, लेट मी सी कि आपके लिए कौन सा डिवाइन हीलिंग मैसेजेस आ रहे हैं. आपके लिए कौन से डिवाइन हीलिंग मैसेजेस आ रहे हैं लॉर्ड गणेशा की तरफ से, माँ काली की तरफ से, दशमा विद्या की तरफ से. द मैजिशियन, द डेविल, द 4 of Swords. ओके, एज अबव सो बिलो. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग टर्न. यू नो आपको एक चीज़ पता है कि शैडो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. ग्रुप नंबर 2, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करके अपने शैडो को हटा रहे हो. सो इस टाइम पे आप होपफुल हो, आपको पता है आपका पर्पस क्या है, आपको पता है कि आपको क्या करना है. सो इट्स लाइक एन ओबीडियंट यूनिवर्स स्टूडेंट. आपके पास नॉलेज है, ओके, एंड आप एक चूजन वन हो, आप एक ब्राइटेस्ट सोल हो, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके थर्ड आई ओपन है, आप एक मैजिशियन हो. एंड क्या होता है कि अक्सर मैजिशियंस के साथ नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि द सेम पार्ट, the two parts of a same coin, one is devil, the other one is magician. So now the message is you are divinely blessed. आपके साथ अपर वर्ल्ड का भी संयोग है, अंडर वर्ल्ड का भी संयोग है. आपको बोला जा रहा है यूज योर डिवाइन टूल्स टू कट ऑफ द बॉन्ड एंड गेट द हीलिंग.
सो ग्रुप नंबर 2, आपके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड है प्रेजेंट सिचुएशंस में। इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि सुबह से आपको कुछ एंजाइटी अटैक हुआ है, या फिर आपका मूड खराब है, या फिर अ नेगेटिव पर्सन और अ कार्मिक पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। जो भी है, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं आपका बात करता हूँ। सो इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेंज or sad or drained, it's just because of somebody is trying to control your power. ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ब्लैक मैजिक करने की कोशिश किए थे, बट आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से उस मैजिक को हटा के फ्री हो चुके हो। इट इज़ ऑल्सो अ साइन कि ब्लैक मैजिक हैज़ बीन परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। सो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पर्सन बहुत बार आपके सोल पर्पस से भटकाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर यू आर wrongly attracted towards someone else। यहाँ पे बात आ सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है कि आप एक मैजिशियंस हो, फालतू अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो डेविल्स लोगों के लिए, बिकॉज दे आर एनर्जी वैम्पायर। ओह यस, दैट्स द थिंग। तो एक ऐसे पर्सन है जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग, यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट सम पर्सन, और यू आर डीलिंग विथ सम नेगेटिव थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग प्लान चेट करते हैं, या फिर डिफरेंट रिलेम के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर जब हमारे खुद के आइडियाज़ नहीं होते हैं कि हाउ टू टॉक विथ स्पिरिट्स, हाउ टू टॉक विथ द अदर रिलेम्स, और तब हम without any protection or without any assistance rather, we do some things, okay? ये हो सकता है कि गलत एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, गलत टैरो रीडर के पास, कुछ स्पिरिचुअल वर्क शायद आप किए हो, एंड वो इसीलिए आप किए हो बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, या फिर आप ऐसा हो सकता है कोई आपको ल्योर कर रहे थे, कोई आपको ना ललचा रहे थे, एंड किसी भी चीज़ को जस्ट आप देखने के लिए ट्राई किए हो, या फिर आप खुद की एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए, एंड देन यू जस्ट वेंट टू मीट समवन, और यू टुक फूड फ्रॉम समवन, या फिर कोई आपको कुछ दिया एंड आपने उसको एक्सेप्ट किए थे। एनीवे, आई फेल लाइक दैट कि आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड था, या फिर अटैच्ड है, एंड यू आर रिकवरिंग फ्रॉम इट। और ये नेगेटिव एनर्जी को अगर आप प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक टॉक्सिक पर्सन आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स आपको इतना बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किए थे कि आपका ग्रोथ रुक गया था। सडनली यू वेंट टू अ ब्लॉक्ड जोन। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे चले गए थे, you cut off everything, you stop everything, and group number 2 ऐसा हो, आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करना बंद कर दिए थे, एंड नाउ यू आर गेटिंग अट्यूनमेंट। सो लाइक ऐसा है कि आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे थे, जो बिलीफ सिस्टम लेके आप चल रहे थे, ये सब से आपका भरोसा उठ गया, बिकॉज आपके अनुसार कुछ चीज़ नहीं हुआ, इसीलिए। सो द डेविल मीन्स आपका डर। सो आपका डर आपके आशा को, आपके होप को रोक रहा था। सो you were not feeling hopeful। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ पैर बंधा है, या फिर
किसी के बुरे नज़र के वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि आप फंस गए हो किसी जगह पे। आई ऑल्सो फील कि एक पर्टिकुलर पर्सन को आप नेगेटिव तरीके से देख रहे थे। तो ऐसा हो सकता है क्या है कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, आप एक मैजिशियन हो, आप चीज़ों को क्रिएट कर पाते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हो और एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करते हो। और वो चीज़ नेगेटिव एनर्जी को पसंद नहीं आए या फिर एक नेगेटिव पर्सन को पसंद नहीं आए, तो किसी और का नेगेटिविटी आपके साथ अटैच्ड हो गया या फिर आपके घर में कोई नेगेटिव स्पिरिट आए या फिर कोई नेगेटिव रिलेम के साथ आप कनेक्ट हो गए, जो भी था। द डेविल मीन्स कि ये हो सकता है कि एक एंटिटी, एक पर्सन, एक बॉन्डिंग। आई थिंक उस बॉन्डिंग से छुटकारा मिल रहा है। यू आर फाइनली गेटिंग रीड ऑफ ऑल दोज नेगेटिव बॉन्डिंग एंड आप एक मैसिव फाइट को बंद करके आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो अपने तरीके से। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग यू आर चूजिंग अ डिफरेंट path। instead of acquiescing, you are choosing silence। so आप झगड़ नहीं रहे हो, आप चुप हो जा रहे हो। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है, आई फील कि इस सिचुएशंस पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ, पर्टिकुलरली एक पर्सन के साथ लड़ के कोई फ़ायदा नहीं, एक नेगेटिव पर्सन के साथ लड़ के कोई फ़ायदा नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ डील करके कोई फ़ायदा नहीं। एंड आई थिंक यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, आई थिंक यू आर पुटिंग एन हेल्दी बाउंड्री, आई थिंक you are getting a healing, like as if झगड़ा हो रहा था एंड कोई आपके ऊपर एलिगेशन दे रहा था, आपको अक्यूज कर रहा था, एंड देन आप बोल रहे हो कि नहीं, इसके साथ झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स गेट हील्ड फर्स्ट, पहले हील हो जाता हूँ उसके बाद कुछ करता हूँ। सो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस को आज आप सुबह से डील कर रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि पूरा दुनिया बदल गया है, आपका लाइफ बर्बाद हो गया है, लाइक बहुत ही मैसिव नेगेटिविटी को आपने महसूस किए हो एंड वहाँ से छुटकारा मिल रहा है। हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके वो छुटकारा आपको मिलेगा या फिर आप मेडिटेशंस के थ्रू किसी डेविल को हटाओगे। बट भूत सवार था, हम लोग कहते हैं, वैसे ही डेविल सवार था आज। सो ऐसा हो सकता है कि आई फील कि आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशंस के अंदर थे, बहुत घबराहट हो रहा था, बहुत गुस्से में आप आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन चीट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन बहुत गलत किए हैं आपके साथ और कोई ख़राब मेमोरीज याद आ गया एंड देन यू आर गेटिंग रिलीफ। सो आई थिंक आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटा के, अपने विल पावर के यूज़ करते हुए अपने नेगेटिविटी को हटा के आप एक ट्रैंक्विलिटी जोन में जा रहे हो, आप शांति के रिले में जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ रिलीफ। सो आई थिंक एक टॉक्सिक बॉन्डिंग को आप ख़त्म कर रहे हो एंड आपको आप एक बहुत ही पीसफुल जोन में जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि यू आर फाइनली गोइंग टू अ टेम्पल, यू आर फाइनली गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पर्सन मिलेंगे, या फिर आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है, मैंने बहुत गलत, खुद को रोक के बहुत गलत किया, अब मैं लोगों के साथ मिलूंगा। तो मैं देख सकता हूँ कि ब्रेक ले रहे हो आप, या फिर कई जगह पे आप पॉज थे
और उस पॉज से रिज्यूम कर रहे हो आप। तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद को बंद करके रखे थे, आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं किए थे, किसी के साथ बात नहीं किए थे, कुछ इश्यूज़ को आप अपने अंदर रखे थे, एंड नाउ आप थेरेपिस्ट के साथ बात कर रहे हो, कोई हीलर के साथ बात कर रहे हो, या फिर कोई दोस्त के साथ बात कर रहे हो, एंड हो सकता है कि यू आर रिस्टार्टिंग योर लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि आप अचानक कुछ चीज़ को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, मैनिफेस्टेशंस को बंद कर दिए थे और आपका ग्रोथ रुक गया था, एंड नाउ यू आर रिस्टार्टिंग योर मैनिफेस्टेशंस प्रोसेस। ये हो सकता है कि कोई पर्सन आपको गलत सलाह दिया था और आपने उसके वजह से कुछ काम को बंद कर दिए थे, या फिर एक नेगेटिव पर्सन के साथ लड़ते लड़ते आपको ऐसा लग रहा था कि आप ख़त्म हो जाएंगे, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, एंड देन आप साइलेंट जोन पे चले गए एंड आप रिचार्ज करके खुद को लेके आए। आई फील कि मैनिफेस्ट करते करते थक चुके थे आप, एक गलत जोन पे चले गए थे आप, जहाँ पे केवल नेगेटिव सोच आ रहा था आपका, एंड वहाँ से नेगेटिव थॉट्स को हटा के, अपने इनर शैडोज़ को हटा के, नेगेटिव लोगों के साथ कट ऑफ करके आप री एस्टैब्लिश कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो। अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने शैडो को हटा के। ऐसा हो सकता है कि आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल किए हो, ऐसा हो सकता है कि आज आप मंदिर पे जाके पूजा किए हो, ओके, बिकॉज कोई डेविलिश पर्सन, कोई नेगेटिव पर्सन आपके साथ अटैच था, किसी के नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच था, या फिर हो सकता है कोई डिस्टेंस पे रह के आपको कोई खराब एनर्जी सेंड कर रहे थे बाहर से, और वो एनर्जी आपके ऑरा को अफेक्ट कर रहा था, एंड नाउ यू आर रिकवरिंग। सो आज तबीयत अच्छा होगा और धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपने अंदर के जो डर को हटा पा रहे हो, एंड धीरे धीरे क्लैरिटी के ओर आप आ रहे हो। सो इट्स लाइक रिकवरिंग एंड ऑल। तो कैसा रहेगा रिकवरी? बेसिकली ग्रुप नंबर 2 आप रिकवर कर रहे हो, आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है, ओके, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, एंड जो प्रॉब्लम था, जो टॉक्सिक साइकिल था, वो खत्म हो रहा है। लेट्स सी आपको रिकवरी कैसा होगा, आपका रिकवरी कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2 का जो रिकवरी का कार्ड आया वो कैसा रहेगा? 9 of Wands, okay, stamina, the moon, okay, the 2 of Cups. Oh, now it's clearly now क्या हो रहा था? आपको लग रहा था कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन सही नहीं है, ओके, एंड नाउ ऐसा सिचुएशंस था कि आपको शक हो रहा था कि कोई आपको चीट कर रहे हैं, कोई कुछ छुपा रहे हैं, एंड शायद आपको उससे दूर होना है, ऐसा आपका लग रहा था, एंड नाउ आप अपने अंदर की ओवर थिंकिंग को हटा के अपने इंट्यूशंस को यूज करके फील करोगे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, या फिर आपके साथ जो नेगेटिव पर्सन थे, या फिर आपके पास्ट की वजह से, नेगेटिव पास्ट की वजह से आप किसी सिचुएशंस को बहुत खराब फील कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई सिचुएशंस बहुत ख़राब है, या फिर आपसे कुछ कोई छुपा रहे, कोई सीक्रेट मेंटेन कर रहे, कोई आपको सच नहीं बोल रहे, ओके। सो यहाँ पे बात है कि जैसे आप रिकवर करेंगे वैसे आपको दिख जाएगा कि आप ओवर थिंक कर रहे थे, वैसे आपको दिख जाएगा कि आपका जगह सेम है, कोई कुछ नहीं लेके गए हैं, आपका ताकत अभी भी बरकरार है, एंड यू कैन फाइट, यू कैन विन। सो बेसिकली क्या है कि आपको लग रहा था
कि आप जीत नहीं पाएंगे, आपका फाइटिंग स्पिरिट चला गया था, होपलेस हो गए थे, और अब आप वो मतलब आपका जो रिन्यूड होप है वो वापस आ रहा है। आई थिंक आपको हौसला मिल रहा है, आप प्रिपेयर हो रहे हो, आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि ठीक है, फिर से लड़ूंगा, फिर से करूंगा कुछ चीज़ को। सो ऐसा है कि पहले जिस तरीके से आप सोच रहे थे, पहले अटेम्प्ट हो सकता है, पहला सोच हो सकता है, पहला चांस हो सकता है, वो आपने शायद मिस किए हो या फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किए हो। अब आप रेस्ट लेके दोबारा कुछ चीज़ को सोच के डट के अपने कन्विक्शंस पे खड़े हो रहे हो। सो जो रिकवरी है वो आपको डिटरमाइन बना रहे हैं, ओके, वो आपको साहसी बना रहे हैं, एंड वो आपको क्लैरिटी दिखा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पहले आप डर रहे थे एक लव रिलेशनशिप को लेके, जॉब को लेके, और वो इसीलिए डर रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इशू हो रहा था आपका। ऐसा लग रहा था कि आप कोई पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या फिर आपकी कंपनी आपके साथ गलत कर रहे हैं, या फिर कोई लॉयल नहीं है। एंड अब आप जैसे रिकवर हो रहे हो तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से नेगेटिविटी आया, या फिर आपको अपने अंदर के शैडोज को पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि ये आपका ओवर थिंकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर ऐसा आपको मतलब होता है ना कि आप इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो बट वो इंट्यूशंस नहीं, वो एंजाइटी है। तो वैसे ही काइंड ऑफ ग्रुप नंबर 2 आपको पता चलेगा कि आप जिस चीज़ को इंट्यूशन समझ रहे थे वो बेसिकली आपका एक एंजाइटी है। सो जैसे आप ब्लैक मैजिक से रिकवर कर रहे हो, जैसे आप नेगेटिव एनर्जी से रिकवर कर रहे हो, वैसे आपको पुराना खोया हुआ डिटर्मिनेशन मिल रहा है, वैसे आप बहुत अच्छे से सीक्रेट को या फिर ओवर थिंकिंग को पॉइंट आउट कर पा रहे हो, या फिर अपने अंदर के मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर पा रहे हो। एंड कई कबार होता है मून मतलब सेल्फ डिसेप्शन। सो लाइक जो नहीं है उसको सोच के आप डर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपके मनगढ़ंत था, लाइक ओवर थिंकिंग, जो आपके थॉट प्रोसेस से आप बनाए थे, एंड देन आपको अपना खोया हुआ प्यार या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मिल रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी ने फ़ोन नहीं उठाए है, किसी ने आपके साथ बात नहीं की है, या फिर किसी ने सही तरीके से रिप्लाई नहीं किए, और आपने सोच लिए थे कि कुछ हुआ है, कुछ चीज़ परमानेंटली खो चुका है, या फिर ये आपके ऑफिस में हो सकता है कि एक मामूली इंसिडेंट को अब बढ़ा चढ़ा के देख रहे थे, और जैसे आप नेगेटिविटी से बाहर आए तब आपको पता चला कि नहीं, चीज़ वैसे का वैसे है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ गुड, एंड आप सही पथ पे हो। सो बेसिकली रिकवरी आपको मतलब आपके जो इमोशनल डार्क साइड है वहाँ से बाहर लेके आ रहे हैं, लव कंपैशन को ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड बेसिकली आपके डिटर्मिनेशंस को बढ़ा रहे हैं। सो ऑल टुगेदर आप अपने इंट्यूशंस को सही उपयोग करो, बिकॉज आप इंट्यूटिवली सही जा रहे हो, यू आर विद द राइट पर्सन, एंड यू आर इवेंचुअली गोना मीट द लव ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप सिंगल हो और अब शायद आप किसी पर्सन के साथ नहीं मिले हो, और आपका मन आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा हो सकता है कि कल आप किसी के साथ मिलने वाले हो और आज आपको बहुत गलत सोच आ रहा है, या फिर कल कुछ इम्पोर्टेंट डे है और आज आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो इस टाइम पे। ऐसा नेगेटिव मत सोचो, बिकॉज वट एवर यू आर थिंकिंग, ओके, इट्स कंप्लीटली बोगस। बिकॉज अगर आप नेगेटिविटी से अपना मन को हटा के पॉजिटिवली सोचोगे तो आप देखोगे कि कुछ खराब नहीं है। सो द मैसेज इज कि आपको पता चल रहा है कि आप सस्पेक्ट कर रहे थे समथिंग बैड, बट वहाँ पे कुछ खराब नहीं है। रैदर आप जो अनएक्सपेक्टेड थे, लाइक आपको शायद लग रहा था कि
कोई पर्सन के साथ आपका परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कोई जॉब आपको परमानेंटली आप खो चुके हो, दैट इज़ नॉट ट्रू। यू नो, आपको प्यार मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको प्रपोजल मिल रहा है, आपको कंपैशन मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो और अपना प्यार को रिकवर कर रहे हो, लव लाइफ को रिकवर कर रहे हो, रिलेशनशिप को रिकवर कर रहे हो, हिडन इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हो। और कोई पर्सनल इशू अगर था वो इशू सॉल्व हो रहा है, तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि इमोशनल इश्यूज सॉल्व हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलिएशंस हो सकता है। एंड आप जो आपके जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो फुलफिलमेंट आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 2। लेट मी सी कि इस टाइम पे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 के एडवाइस, ग्रुप नंबर 2 के एडवाइस, ग्रुप नंबर 2 एडवाइस प्लीज, ग्रुप नंबर 2 द टावर। द एडवाइस मीन्स कि oh, you know, you need to change your entire mind, because out with the old, in with the new। आप के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पुराने बिलीफ सिस्टम्स को हटाना पड़ता है। सो आज आप जिस चीज़ के कारण इतना विचलित हो रहे थे, इतना चिंतित हो रहे थे, वो आपका पास्ट। सो कहीं ना कहीं आपके पास्ट फियर आपके लाइफ से परमानेंटली जा रहे हैं। एंड इस टाइम पे एडवाइस है ये कि आप एक नए पर्सन में बदल चुके हो, आपके स्पिरिचुअल मेथड काम कर रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस काम कर रहा है, और आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। सो पहले आपका जो लाइफस्टाइल था, पहले आपका जो रिलेशनशिप था, पहले आपका जिस तरीके का बर्ताव था, वो बदल जाएगा। सो डोंट एक्सपेक्ट योर पास्ट टू हैपन वंस अगेन, क्योंकि अब आप एक रिन्यूड पर्सन में बदल गए हो। आप कि एंजाइटी का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। सो द मैसेज इज कि रिलीज योर फियर, ओके, बिकॉज यू आर अवेकेंड। डिवाइन आपके लिए जो सही है वो चीज़ को आपके लाइफ में रखेंगे, एंड आप सही पथ पे हो। सो कहीं ना कहीं आप अपने डर से बाहर आओ। तो टावर एनर्जी मीन्स समथिंग यू रियली नीड टू रिमूव। ओके, कुछ मेथड्स, कुछ माइंडसेट को आप कैरी कर रहे हो अभी तक, जिसको आपको रिमूव करना है, जिसको आपको रिलीज करना है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी भी आप डर रहे हो, अभी भी आपको अपने अंदर के ताकत के ऊपर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। अभी भी आपको डर है कि ऐसा कुछ होगा और लाइफ ख़त्म। नो, इट्स जस्ट दैट कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, ओके, आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, बट यू नीड टू ब्रिंग चेंजेस। यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट ओल्ड पैटर्न। ओके, यहाँ पे आपके सामने एक नए हॉराइजन है, ओके, और अगर आज भी आप पुराने तरीके से सोचोगे तो आप डरोगे। बेटर जो आपके लाइफ जहाँ पे लेके जा रहे हो उस जर्नी को एंजॉय करो, आपको डरना नहीं है। आप जहाँ पे जा रहे हो वो एक सेफ प्लेस है। आपका डर सिर्फ आपको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सो इट्स लाइक ए बिहेव लाइक एन अवेकेंड सोल, क्योंकि जो आपका है वो आपका है, वो आपसे कोई नहीं छीनेंगे। और द थिंग इज आपको चेंजेस को ले आना है, चेंजेस से दूर भागना नहीं। सो बेसिकली ऐसा है कि बार बार आप शायद पुराने थॉट्स, पुराने सोच रहे थे, बट यू आर न्यू नाउ। देयर इज नो स्पेस in your present moment or in the future for your past,
तो पास्ट में जो हुआ है, पास्ट में जो किए हो, उस टेंडेंसी को आप खत्म करो, बिकॉज आपका एक टेंडेंसी है बार बार पास्ट को याद करके अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को नेगेटिव बनाना. सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज यू नीड टू लेट गो समथिंग. एंड जो आपके सामने है, जो नए चेंजेस आप देख रहे हो, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो. इट्स लाइक कि आप हेजिटेट कर रहे हो. ओके, आप हेजिटेट कर रहे हो और आपका टेंडेंसी आपको बार बार पास की तरफ लेके जा रहे हैं. डोंट गो फॉर इट. आप जो रिकवर किए हो, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है लाइफ, जिस तरीके से आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज़ से प्लीज़ अब रिकनेक्ट मत करो, नेगेटिव पैटर्न से रिकनेक्ट मत करो. जो चीज़ में आपको बिलीफ नहीं है, जो चीज़ शायद लोग कर रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हो, उस चीज़ से आपका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है. रैदर जो आप ढूंढे हो, जो चीज़ में आप बिलीव करते हो, जो आपकी स्पेशलिटी है, उसको आप फॉलो करो. सो एम्ब्रेस योर चेंजेस, आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू. नई चीज़ को लेके आओ, पुरानी चीज़ को बाहर फेंको. दैट शुड बी योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. द एडवाइस इज रिलीज योर फियर, release your anxiety, release every negative notions and fill your mind with positive touch, with newness. क्योंकि पूरे सिनेरियो बदल चुका है, तूफान खत्म हो चुका है. यू कैन स्टार्ट. अब आपको रोकना नहीं है, अब कोई आपको रोक नहीं सकता है. नाउ यू आर ग्रोइंग, नाउ यू विल ग्रो. क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स था वो रिमूव हो चुका है. सो द टावर मतलब आपको दिख रहा है क्या सच, और वही आपकी सच्चाई है. सो ऐसा है कि हम सच्चाई से भागते हैं, हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट ग्रुप नंबर 2, आपको दिख रहा है कि क्या है सच, एंड यू आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. तो बार बार आप अपने पास्ट को खींच के लेके आ रहे हो, अपने नेगेटिव माइंडसेट को लेके आ रहे हो और पॉजिटिविटी को चैलेंज कर रहे हो. डोंट डू दैट. रैदर जो भी डाउट्स है उसको हटाओ, जो अंदर के बिलीफ है उसको आगे लेके आओ एंड फॉलो इट. विद द राइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू गेट इट. सो अगेन मैं बोल रहा हूँ, गूगल देख के कुछ नहीं होगा. आप अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करो, क्योंकि स्पेल, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, दुआ सब एक ही है. इट जस्ट मैटर ऑफ थॉट्स. सो आप जो अवेकनिंग जर्नी में हो, ये अवेकनिंग जर्नी आपके लिए नए ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं. बट आप तभी जाके हील हो पाओगे जब आप अपने अंदर के नेगेटिव टेंडेंसीज को, नेगेटिव थॉट्स को हटा पाओगे. एंड क्लियरली यू आर मेकिंग समथिंग नेगेटिव, बिकॉज पास्ट में कुछ गलत हुआ था आपके साथ, इसीलिए प्रेजेंट में भी आप शक कर रहे हो. सो डोंट डू दैट. चीज़ें, थिंग्स आर वेरी क्लियर. यू डू नॉट हैव टू थिंक नेगेटिव एनी मोर. ओके, ग्रुप नंबर 2 मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3 पे. आप लोग भी आइए एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिए, क्लेम कीजिएगा. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3. सो अगर आप इनर नोइंग की कार्ड को चूज़ किए हो, लेट मी सी कि आपके लिए क्या हीलिंग मैसेजेस डिवाइन ने दे रहे हैं. लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3 के हीलिंग मैसेजेस दे दीजिए माँ. ग्रुप नंबर 3 के हीलिंग मैसेजेस. ग्रुप नंबर 3 के हीलिंग मैसेजेस दे दीजिए माँ. Okay, I'm getting it. Knight of Pentacles. Wow, this is good. 2 of Pentacles. And Hangman. Okay, group number 3. Okay, now
यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो है कि आप अपने सिचुएशंस को अगर आप थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा पेशेंसली देखोगे, सो तब आपको एक अलग रियलिटी देखने को मिलेगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ चीज़ बहुत स्लो डेवलप कर रहे हैं और इसी के कारण आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हो। सो क्या हो रहा है सिचुएशंस, लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ चीज़ बहुत फास्ट होंगे, या फिर कोई पर्सन बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएंगे, या फिर बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। नो, इट्स लाइक के यू आर ऑन अ राइट पाथ बट चीज़ें बहुत स्लो है। और इस सिचुएशंस में आपको एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है। और जैसे आप बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे तो आप इस सिचुएशंस का एक अलग पहलू दिख पाओगे। तो कहीं ना कहीं आई फील ग्रुप नंबर 3, आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का और बहुत मोनोटोनस फील कर रहे हो, बोर फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर मिसिंग आउट समथिंग, आपके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और चीज़ें आर स्टक, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरे जीवन भर एक ही जगह पे स्टक होके रह जाओगे। बिकॉज आई थिंक आपको जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो है आपके इनर ग्रोथ, आपको जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो है आपके ठहराव। बिकॉज आपके लाइफस्टाइल शायद बहुत फास्ट था एंड इतना फास्ट था कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए थे आपके इमोशंस को, आपके पेशेंस लेवल को, आपके इंटेलेक्ट को। बिकॉज आई फील ग्रुप नंबर 3, आपने वेट करना सीख रहे हो, आपने ग्राउंडेड रहना सीख रहे हो, आप स्टेबल होना सीख रहे हो। तो यू आर पॉइंटिंग समथिंग आउट, यू आर चूजिंग समथिंग and you are selecting something and you are waiting. So basically आप बहुत भागा दौड़ी किए हो and then आप एक पथ को चूज़ किए हो और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने गलत पथ चूज़ कर लिया तो बर्बाद हो जाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ये समय है जगल करने का, ये समय आपको एक प्रॉपर बैलेंस बनाने का है। सो ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि बैठ के मैं करूँगा क्या। हो सकता है कि ऑफिस में आप नए गए हो और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि काम कैसा होगा और आप बैठे हो, या फिर आप पूरे दिन बैठे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यूनिवर्स क्या करना चाहते हैं मेरे से, या फिर आपको इस सिचुएशंस पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और यू आर जस्ट सिटिंग या फिर लाइंग, लाइक यू आर नॉट दैट मच एक्टिव, आई कुड फील। और इसीलिए आपका मन आपको कभी कुछ चीज़ करने के लिए बोल रहे, कभी कुछ अलग चीज़ करने के लिए बोल रहे। सो शायद पूरे दिन ही आप जगल कर रहे हो और आपको पता नहीं चल पा रहा कि क्या करे और क्या ना करे। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू आर ऑन अ वेरी राइट पाथ। और इस पथ पे आपको क्यों लेके आया है यूनिवर्स? इस पथ पे आपको लेके आया है ताकि आप अब ठहर सको, थोड़ा वक्त आप बैठ सको, थोड़ा स्पिरिचुअल थॉट्स को अपने अंदर सोच सको। ये सिचुएशंस पे आपको आपके अंदर जो एनर्जी है उसको फील करके ग्राउंडेड रहना है। ओके, सो इस सिचुएशंस पे आपका काम है टू मेंटेन योर इनर बैलेंस,
जो मंडेन लाइफ है, जो ऑर्डिनरी लाइफ है, उस ऑर्डिनरी लाइफ को एक्सेप्ट आपको करना है, ना ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ना ही आपको इधर उधर करना है, ना ही आपको जगल करना है, ना ही आपको भागा दौड़ी करना है. यू जस्ट हैव टू स्टैंड स्टिल एंड select one thing and keep doing it efficiently. So like यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 आपको जो हीलिंग मिल रहा है वो है, पहले शायद आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे थे. पहले शायद आप आपका कंडीशनिंग कुछ ऐसा था जहाँ पे आपको बहुत सारे काम करना पड़ रहा था, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, मल्टी डायमेंशनल पर्सन हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइफ भी थोड़ा सा फास्ट होंगे. अब नाउ यू हैव कम टू द राइट पथ, और राइट पथ में उतना ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होता है. राइट पथ आपको आपके अंदर ठहराव लेके आते हैं. राइट पथ आप अक्सर राइट पथ मंडेन होता है, राइट पथ अक्सर एफर्टलेस होता है, राइट पथ अक्सर जैसे कि नॉर्मल हो जाता है, उतना एक्साइटिंग नहीं रहता है. और इसी राइट पथ को आप तब जाके एंजॉय कर सकते हो जब आप लाइफ के ऑर्डिनरीनेस के अंदर अपने बैलेंस को मेंटेन कर सको. बिकॉज it's very easy to become famous, it's very easy to become successful, it's very easy to get the highest marks, but it is very tough to maintain. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप अपने ठहराव को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मानसिक जो संतुलन है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अब आपके डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो. कुछ दिन आप हाइपर एक्टिव, कुछ दिन आप बहुत स्लो, कुछ दिन आप वेरी एफिशिएंट, कुछ दिन आप इनएफिशिएंट. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आपको इतना एक्सपेरिमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. बी प्रेडिक्टेबल. फर्स्ट ब्रिंग बैक द बैलेंस. कुछ बैलेंस नहीं था, शायद आपके अंदर बैलेंस मिसिंग था, शायद आप चीज़ों को सटीक रूप पे समझ नहीं पाए थे, या फिर इस सिचुएशंस में आपको पता नहीं था आपको करना क्या है, या फिर पता नहीं चल पा रहा है करना क्या है. वेल, जब आप ठहर जाओगे, जब आप बैठोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप चीज़ों के अंदर चुपचाप बैठ के अपने लाइफ को अलग एंगल से देखेंगे तो आपको क्लैरिटी दिख जाएगा. सो इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि यू आर स्टक, बट यू आर नॉट स्टक, यू आर डेवलपिंग फ्रॉम योर इनसाइड. कुछ पल ऐसा होता है लाइफ में जब आपको डिफरेंटली देखना पड़ता है, जब आपको मास कंडीशनिंग से हटके देखना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं आपके जो सोल बिलीफ सिस्टम है ये मास कंडीशनिंग से मिलता जुलता नहीं है. लोगों की सोच जहाँ पे ख़त्म होता है, आपका सोच वहाँ से स्टार्ट होता है. आप अपने इशारों से चलते हो, अपने मर्जी के मालिक हो. सो आप अपने तरीके से ही सोचना है आपको. कहीं ना कहीं अब आप स्टक इसीलिए फील कर रहे हो बिकॉज मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस या फिर मेन स्ट्रीम पॉपुलर बिलीफ आपको भगा के लेके जा रहे हैं. कई कभार आप स्टक इसीलिए फील कर रहे हो बिकॉज आप उस कंपटीशंस में हिस्सा लेना चाहते हो जिस कंपटीशंस के अंदर आप नहीं आते हो. सो बेसिकली यहाँ पे आपको पॉज लेने के लिए बोल रहे हैं बिकॉज आपको क्लियरली दिख जाएगा आपको क्या करना है. सो यू आर अबाउट टू फाइंड क्लैरिटी. क्योंकि क्या है, पिछले 2 साल से शायद आप मेहनत कर रहे हो एक चीज़ को लेके, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था क्योंकि आपने कभी डिफरेंट तरीके से सोचे नहीं, डिफरेंट तरीके से देखे नहीं, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, आपने कभी अपने पर्सपेक्टिव को बदले नहीं, आपने कभी अपने ऑब्जर्वेशंस को अलग तरीके से देखे नहीं. सो नाउ हैंगमैन इज टेलिंग यू it's a high time to change your perspective, it's a high time to see things from a different angle. So आपके सामने कुछ चीज़ का क्लैरिटी आ रहा है. वेल, समाज के नज़र में उस चीज़ उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकता है, या फिर समाज कुछ चीज़ को आपके लाइफ के अंदर डिग्रेड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. बट आपके लिए वो पर्सन, वो चीज़, वो पर्टिकुलर पैटर्न सूटेबल है.
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नाइट आउल हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन. सो आई एम अ नाइट आउल, आई एम एन अर्ली मॉर्निंग बोथ. सो कहीं ना कहीं आई थिंक आपके अंदर में भी कुछ ऐसे एनर्जी है जो शायद आपको यूनिक बनाते हैं, और आपको मैसेज यही मिल रहा है कि आप अपनी यूनिकनेस से देखिए, आप किसी से मत पूछिए, बिकॉज यू हैव द थर्ड आई. Okay, you have that power to see beyond the veil. Okay, you have that power to see the future. You have that power to see things from an exact angle. तो यहाँ पे शायद जो चीज़ लोगों के लिए टफ लग सकता है आपके लिए बहुत आसान, एंड सिमिलरली जो चीज़ लोगों के लिए सही लग सकता है आपके लिए गलत. So you are लटकाउइंग from a tree. Okay, ये लोगों के नज़र में लग सकता है, but you are growing like really well, ये आपके हिसाब से. So कहीं ना कहीं खुद को डिफाइन मत कीजिए, एंड ऑफ कोर्स जो प्रोसेस है इसको ट्रस्ट कीजिए. तो आप स्टक इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो चीज़ों को, या फिर बाहर के चीज़ों को देख रहे हो. बट अगर आप अपने अंदर के चेंजेस को नोटिस करेंगे rather than बाहर के चेंजेस, तब आपको दिख जाएगा कि आप काफ़ी बेटर पोजीशंस पे आ चुके हो, क्लैरिटी के बहुत नज़दीक आ चुके हो, और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आपका इनर नोइंग बढ़ रहा है. सो इट्स अ क्लियर कट एविडेंस कि आप जो क्वेश्चंस का आंसर्स पूछ रहे हो वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके अंदर है. सो बेसिकली यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू, you exactly know how to do. It's just that कि आपके लाइफस्टाइल बाहर के लाइफस्टाइल के साथ मिलेगा नहीं. So आपको मैसेज, डिवाइन हीलिंग का मैसेज आ रहा है कि डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखिए, आपको आंसर्स मिल जाएगा. और अगर आप बाहर के आंखों से देखोगे, फिजिकल आईज से चीज़ों को देखोगे, तो आप पजल हो जाओगे. ये समय है ठहराव का, ये समय है बैलेंस मेंटेन करने का, चक्रा का, ऑरा का. ये समय है बैठ के अपने अंदर के स्पेशल पावर के बारे में सोचने का. नाउ अगर आप डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए क्या मैसेजेस आएंगे, तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आएगा, क्या हीलिंग मैसेजेस आएगा. अगर ग्रुप नंबर 3 डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेजेस आएंगे, क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, क्या होगा. ओके, द चैरियट, Ten of Cups, and the Page of Cups. Oh my God, oh my God, because आप जब चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको दिख जाएगा यू आर हाईली स्पिरिचुअल, यू आर मोरली, ethically doing really well. So now I think आपके हिसाब से आप स्टक हो बिकॉज फिजिकली मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट इस टाइम पे आप इंटरनली एक रिलेम से दूसरे रिलेम पे जा रहे हो. सो बेसिकली भले बाहर के ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, अंदर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, मन को शांत कर रहे हो, मन को बिठा पा रहे हो, यू नो, अभ्यास जिसको हम कहते हैं, तो वो अभ्यास आप कर रहे हो. सो गुड हैबिट को बिल्ड कर रहे हो, यू नो, ऑनेस्टली काम कर रहे हो, और जो सही पथ है उसको सपोर्ट कर रहे हो, जो सही है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, आई थिंक उसी को आप चूज़ किए हो. सो इट्स लाइक के आई थिंक एक टेस्ट ले रहे थे यूनिवर्स आपका, एंड उस टेस्ट में शायद आपको चुपचाप बैठ के अपने अंदर के रियलिटी को जानना था, या फिर अपने अंदर के सच को जानना था, या फिर चुपचाप बैठ के आपको अपने अंदर के खासियत को जानना था. एंड आई थिंक
आप वो कर नहीं रहे थे पास्ट में, शायद आप बहुत बिजी थे, या फिर आपको मेडिटेशंस का समय नहीं आ रहा था, या फिर मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स की वजह से, या फिर मेटेरियलिस्टिक गेन आपका मेन फोकस था। एंड जब आप उस मेटेरियलिस्टिक फोकस से हटा के स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक बोथ चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश किए, तब आपके सामने चैरियट आया। सो मतलब क्या है कि आप अपने लाइफ का ऑब्स्टिकल्स को हटा पा रहे हो, आप मोरली एथिकली अपने लाइफ को लीड कर पा रहे हो, आप सही टाइम पे सही एक्शंस ले रहे हो, मन को कंट्रोल कर रहे हो, एंड एक तपस्या जिसको हम कहते हैं वो कर पा रहे हो। सो यू आर बिकमिंग अ रियल डिवोटी, यू आर विनिंग, यू आर पासिंग अ टेस्ट। सो जो भी परीक्षा आपको यूनिवर्स ले रहे थे, यूनिवर्स को लगा था कि शायद आप गिव अप कर देंगे, शायद आप गलत तरीका अपना लेंगे, शायद आप शॉर्टकट्स अपना लेंगे, बट आपने आपके लिए जो मैसेज है, आप अपने तरीका को, अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने नज़रिए को चेंज कर रहे हो, और करके सही एक्शंस लेने के लिए सोचोगे एंड सही एक्शंस भी लेंगे। तो ऐसा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं अभी, बट आप डिसाइड करोगे नहीं, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है बट आपके लिए वो अच्छा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस ऑप्शंस। सो आपके लिए जो ऑप्शंस परफेक्ट है, जो सही है, जो ऑनेस्ट है, आई थिंक यू आर चूजिंग दैट ऑप्शंस, या फिर यू आर चूजिंग योर सोल पर्पस, यू आर चूजिंग अ राइट जॉब, यू आर चूजिंग अ राइट करियर, यू आर चूजिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम बाय चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। सो यहाँ पे ऑनेस्टली किसी चीज़ को आप दिल से चाह रहे हो, और जब आप कुछ चीज़ को ऑनेस्टली चाहते हो वो चीज़ आपको मिलता है। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ 10 ऑफ कप्स। पहले क्या हो रहा था, पहले आप यूनिवर्स के अगेंस्ट में जा रहे थे, बिकॉज आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे, एंड सडनली आपको यूनिवर्स एक ऐसे रास्ते पे लेके आए जहाँ पे आपको लगा कि आप स्टक हो। आप यूनिवर्स का बात सुन रहे थे, एंड सुनते सुनते यूनिवर्स आज आपको एक ऐसे जगह पे लेके आएंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, अब आप कहाँ पे जाएंगे, ओ माय गॉड, अब आपको क्या करना है। सो एक ऐसा स्पेस जहाँ पे समय थम जाएगा, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप डिसाइड भी कुछ नहीं कर पाओगे, एंड तब आप अपने एथिक्स से, अपने मोरालिटी से कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जो आपको बहुत खुश रखेंगे, जो एक्शंस आपको जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो यूनिवर्स ने स्टोर करके रखे थे, वो आपको देंगे। एंड ऑफ कोर्स ये आपके मेंटल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, ये मैरिज हो सकता है, ये फैमिली हैप्पीनेस हो सकता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैप्पीनेस हो सकता है, ये एक बेबी प्लानिंग हो सकता है, घर में किसी का शादी फिक्स हो सकता है, एंड इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर वन सिंपल एक्शंस। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप स्टक हो, बट अब आने वाले टाइम पे स्पेशली विद इन 12 आवर्स टू लेके एक दिन के अंदर, या फिर विद इन मंडे, ओके, you are going to change the directions, okay, you are going to change the directions, and हो सकता है आप दिल को सुनेंगे, और आप कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं अपनाएंगे, या फिर कोई भी फेक चीज़ को आप अप्लाई नहीं करोगे। आप जो आप जानते हो, जितना आप जानते हो उतना लेके आप चलोगे, एंड यू विल गेट मोर। सो बेसिकली क्या है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, और आप सोच रहे हो कि कैसे आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे, बिकॉज आपके पास तो रिसोर्स नहीं है। तो उसके बावजूद भी आप कोई गलत तरीका अपनाओगे नहीं, आप डिवाइन के ऊपर विश्वास करके कुछ काम को अपने तरीके से करते रहोगे, सेल्फलेसली करते रहोगे, हटके करते रहोगे, और इनिशियली शायद उस पर आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट आफ्टर अ वाइल, मिनिमम आफ्टर 7 days to 8 days ऑफ योर एप्लीकेशंस और ऑफ योर एक्शंस, आपको दिख जाएगा कि यस, जो हैप्पीनेस आप हमेशा से ढूंढ रहे थे वो आ रहा है। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू रिसीव एन ऑफर, और ये ऑफर डिवाइन का है। ये कैसा ऑफर हो सकता है? ये
आपको अंदर से कुछ चीज़ नए तरीके से करने के हॉबीज़ हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कोई आपको जॉब ऑफर दे रहे हैं, ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप का ऑफर आ रहे हैं। जो भी होगा ये बहुत ही अच्छा होगा। सो आप अभी स्टक हो ग्रुप नंबर 3 और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप होपलेस हो, बट जैसे आप अपने इस होपलेसनेस के अंदर अपने नज़रिए को चेंज करेंगे और आप बोलेंगे कि यूनिवर्स अगर आपको वेट करवा रहे हैं, मतलब कुछ मैसिव अच्छा चीज़ होने वाला है। सो अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर आप कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप जो मानते हो, जिसको ट्रस्ट करते हो, उसी को लेके चलोगे, उसी प्लान पे स्टिक होके चलोगे और एक्शंस लोगे। आप सिर्फ बैठोगे नहीं, एक्शंस लोगे। अगर आपके पास जो भी काम है, छोटा मोटा जो भी काम है, उसी को लेके अगर आप चलोगे, आई थिंक वो काम ही आपका विश को फुलफिल करेंगे। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि फॉरेन कंट्री का कुछ ऑफर आ सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के अप्रिसिएशंस आ सकता है। सो इट्स लाइक कि आपको आइडिया नहीं था कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। शायद आप डाउटफुल हो रहे थे, शायद आपको लग रहा था कि आपका काम कभी भी कोई नहीं पसंद करेंगे, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आपका ग्रोथ रुक गया है, आप शायद कोई बहुत गलत काम किए हो, या फिर आप लोगों को फॉलो नहीं किए हो, सोसाइटी को फॉलो नहीं किए हो, पेरेंट्स को फॉलो नहीं किए हो, एडवाइजर्स को फॉलो नहीं किए हो, आप अपने तरीके से पद को चुने हो, शायद गलत किए हो, एंड दैट वॉज एक्चुअली राइट थिंग यू हैव डन। सो आपने कुछ ऐसे हटके करोगे और आप अपने अंदर के स्पिरिचुअलिटी को विश्वास करके जो काम करोगे, वो काम आपको हैप्पीनेस भी देंगे एंड साथ ही साथ कुछ ग्रोथ भी आएगा। बिकॉज इट्स लाइक कि आप कुछ काम कर रहे हो और उस काम को देख के आपके सामने ऑफर्स आ रहे हैं। ये हो सकता है कोई जॉब ऑफर्स, कोई रिलेशनशिप ऑफर, या फिर डिवाइन आपको कुछ ऑफर दे रहे हैं। सो अ गिफ्ट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एंड ये क्यों एंटर कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। तो आपने जो काम शिद्दत से कर रहे हो, उसका प्रॉपर रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अभी शायद आपको आपके गिफ्ट्स नहीं मिल रहा है, अभी आपका काम लाइक एक वन साइडेड एफर्ट जैसा दिख रहा है कि आप मेहनत करते जा रहे हो, कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा है, बट आपको रिटर्न आएगा। सो ग्रुप नंबर 3, आप अपने नज़रिए को चेंज करो, बिकॉज आप लूज़ नहीं कर रहे हो, आप कुछ चीज़ खोए नहीं हो, आप रुके नहीं हो, आप ग्रो कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप ग्रो कर रहे हो, और इस ग्रोथ को मेंटेन करते जाइए। ओके, क्योंकि आपके अंदर जो डेवलपमेंट आ रहे हैं ना, वो बहुत ही नेचुरल है, और वो डेवलपमेंट यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। लाइक वो आपके डेवलपमेंट नहीं, ये एक नेचुरल ग्रोथ है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलिए, या फिर ये हो सकता है कि आपके लिए ये क्रिएटिव ग्रोथ आप बोल सकते हो, ये हो सकता है कि आपके प्रमोशंस, ये हो सकता है कि एक नए ऑफर, हो सकता है कि एक नए टाइप के लाइफस्टाइल, हो सकता है कोई स्पॉन्सर्स, लाइक आप कोई लोन ढूंढ रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हो, you are about to get this, and it's a happy deal, because कोई आपके इतना पसंद करेंगे कि कोई आपको खुद के बहुत करीब रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि जिस डेटी को आप पूजा कर रहे हो, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, वो आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। दक्षिणा माँ काली आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। सो जो भी है, गणेश आपको गिफ्ट दे रहे हैं। सो यू आर रिसीविंग अ रिवॉर्ड, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो अ ट्रू पथ। आप अपने लाइफ के सही पथ फॉलो करोगे तो आपको गिफ्ट्स मिलेगा। नाउ ग्रुप नंबर 3 आपके लिए डिवाइन क्या एडवाइस दे रहे हैं, ये मैं देख लिया। लेट्स सी आपके डिवाइन एडवाइस ग्रुप नंबर 3 के क्या आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 के डिवाइन एडवाइस माँ, ग्रुप नंबर 3 के डिवाइन एडवाइस, the 8 of cups, keep moving. So यहाँ पे मैसेज भी है कि आप जब आपके इमोशनल डिटैचमेंट्स को एक्सेप्ट करोगे, या फिर इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस को आप अपने दिमाग से हटा दोगे, तब भी आपको पता चलेगा कि कितना बुरे तरीके से आप फंसे थे पास्ट को लेके। सो इट्स लाइक कि आप
कुछ चीज़ को नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला बोल के कंप्लेन कर रहे थे, बट अगर आप कंप्लेन ना करके उसको एक्सेप्ट करके मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये अफर्मेशंस के साथ आगे बढ़ोगे तो यू विल गेट इट. तो द एडवाइस इज यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट एंड यू नीड टू सर्च समथिंग गुड, समथिंग बेटर. बिकॉज पास्ट में जो आप सोच रहे थे, जिसके कारण आपको स्टक फील हो रहा था, जिस लाइफस्टाइल के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, शायद आप काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हो या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, बिकॉज वो लाइफस्टाइल गलत था. सो जैसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, जैसे आप अपने प्लेस को चेंज करोगे, जैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, जैसे आप अपने रिलेशनशिप के इमोशंस को चेंज करोगे, वैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगा. आई थिंक यू वेर स्टक इन अ सिचुएशंस, और ये इसीलिए स्टक थे बिकॉज आप खुद ही बाहर नहीं आ रहे थे उस सिचुएशन से. कुछ सिचुएशन से बाहर आइए, खुद को पुश कीजिए, अपने आप नए दरवाज़ा खुल जाएंगे. आपको पता है कि किस तरीके से आगे आना है, आपको पता है कि किस तरीके से आपको अपने पास्ट को बाय बाय बोलना है. सो इट्स अ हाई टाइम टू से बाय बाय टू योर पास्ट, एंड इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स. सो द डिवाइन हीलिंग मैसेजेस कि आप अपने पुराने इमोशनल सोच को हटाइए, ओके. और अभी इस स्टक सिचुएशंस में ना आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, ओके. आप डर रहे हो, आपको ऐसा डर लग रहा है कि शायद आपको लाइफ में कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, इसीलिए आप स्टक हो. बट एक बार आप चेंज करके तो देखिए खुद के लाइफस्टाइल को, आपको बहुत कुछ मिलेगा. आपके लिए इंतज़ार कर रहे यूनिवर्स कुछ चीज़ को देने के लिए. यू जस्ट नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पास्ट बिकॉज यू आर करेजियस. अगर सच्चा प्यार का तलाश है तो सच्चा प्यार भी मिलेगा. अगर ड्रीम जॉब का तलाश है तो भी आपको मिलेगा, या फिर स्पिरिचुअल सेंचुरी के अगर तलाश है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के अगर आपका तलाश है तो भी आपको मिलेगा. सो इस टाइम पे आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा था बिकॉज आप पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच नहीं रहे थे. आपको सिर्फ चीज़ों को नहीं मिलने का गम था. और अब अगर आप पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच के वो गम को हटा के, पुराने इमोशंस को हटा के निकल पड़ोगे, या फिर अपने नज़रिए को चेंज करके पास्ट से मूव ऑन करोगे, तो आपको कुछ नई चीज़ मिलेगा. सो इट्स लाइक कि मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट एंड फाइंड योर जिंदगी. सो लाइक अपने ज़िंदगी को ढूंढो, पुराने ज़िंदगी को हटा के. ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ इट. आई होप ये रीडिंग आप लोग पसंद किए हो तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बाण, एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड नाइट. माँ आपके साथ है. बाय बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.